इस समय सियासी शोर गली मोहल्लों में जमकर गूंज रहा है। प्रत्याशियों के साथ में कई नेता क्षेत्र में घूमकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन असल में वोटों की लड़ाई सिर्फ सियासी अखाड़े में नहीं हो रही, बल्कि इस लड़ाई में कई मोर्चे पर लोग जमे हुए हैं। प्रत्याशियों के रहे खासम खास हमदर्द पर्दे के पीछे हवा बनाने में जुटे हैं। पर्दे के पीछे मोर्चा संभालने वाले अपने स्तर पर लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं। इनके द्वारा जगह जगह बैठकें की जा रही हैं। ये वो चेहरे हैं जो चुनाव के लिए सुबह से शाम तक दौड़ते हुए प्रत्याशी के साथ अपने आप को सियासी अखाड़े में तो नहीं दिखते, बल्कि चुनावी रणनीति पर मंथन होता है तो जरूर साथ होते हैं। जसराना से भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र लोधी ने आज कुशियारी, नगला अनूप, नगला सोराम, सिकंदरपुर, बड़ा गांव, नगला टांकन, देवरी फरीदपुर, सुरैल, नगला कांची, नगला राम, मोंगरा, चनारी, शहदपुर, नगला पटिया गांव के अलावा कई अन्य गांवों का दौरा कर वोट मांगे, जहां ग्रामीणों ने जनसंपर्क के दौरान उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस समय उनके समर्थकों का उत्साह चरम पर है, क्योंकि जसराना विधानसभा सीट लोधी बाहुल्य है और इस बार अच्छे मतों से जीत होने की संभावना है। खाए तो थोड़ा खाएंगे, पहले जो लोग गुंडागर्दी करते हुए तो सभी छीन ले जाते। पहले जो लोग पहले जैसे हम कोई चीज़ बेच के आए हैं और जैसे चौराहे पर ना घेर लाए दबंग लोगों ने गुंडा लोगों ने और वो सारे पैसे छीन ले जाते। गाय कितना खा जाओ, ज़्यादा थोड़ा खा जाओ हैं तो कुछ तो बचेगा उससे। तो गुंडागर्दी थमेगी। पहले जैसे चौराहे पर माँ बेटियाँ जैसे सुंदर लड़की हैं या माँ बहनें जा रही हैं तो उन्हें छेड़छाड़ करते। अब उससे हमारी सुरक्षा तो है, माँ बेटियाँ मनवा तब घूम रही हैं। तो आप जिस विधानसभा में रहते हैं, यहाँ किसका मुकाबला हो सकता है? यहाँ पर मानवेंद्र जी आएंगे, कम से कम 50,000 वोटों से आगे और जीत के जाएंगे। यहाँ से जो सचिन यादव से कम से कम 50,000 वोटों से आगे जीतेंगे। कौन सचिन यादव? सचिन यादव सपा से और मानवेंद्र जी बसपा से, भाजपा से, बीजेपी से। और बीजेपी यहाँ बहुत भारी बहुमत से जीतेगी, मतलब 50,000 के अंतर से। अच्छा, बाबूजी आप क्या कहना चाहेंगे? हम दिखाना चाहते हैं कि सरकार में इस भाजपा सरकार में भारी अपार सुख है। कहते सुख हैं कि 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया पकड़ने चले जाओ, कोई नहीं पूछ रहा हो कि कहाँ ले जा रहे हो। और प्रातः पहले चौराहे पर घेर लेता है, मार डंडा ले लेता है, डाल निकाल बता दे। हमने रात भर दिन में खेती काम करते हैं, रात को मतलब खेती से खा रहे हैं और दिन में लाई कर रहे हैं। तो खेत यादव लोग जो का तो खेती काट ले जाते हैं, बल कट 7-10 बीघा खेत में भी एक बार ना छोड़ता है। एक बोझ रह जाता है, उठा ले जाता है, आलू खोद ले जाता है, सत्तू काट ले जाता है, कटी भी उठा ले जाता है। ये बड़ी परेशानी उठाई पहले कैसे समझ में। इस सरकार में चाहे हमारा नाज खेत बढ़ रहा है, लेकिन हमें कोई चिंता करता ही नहीं। तो बाबूजी ऐसा तो नहीं है आप अंधभक्त हैं बीजेपी के, इस वजह से कह रहे हैं? नहीं, अंधभक्ति की कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इससे हमें बहुत फायदा है। और इस सरकार जो हमें फायदा दे रही है उतनी काल सरकार ने दिया उतना ही नहीं दिया। हाँ, सपा के लोग तो ये कहते हैं इसमें कोई रोजगार भी नहीं। इसमें रोजगार दिया का हमारे परिवार का चाचा का लड़का है, उस परिवार में चाचा खत्म हो गए, उनको 2,000 रुपये 1,40,000 आ चुके हैं। 1,40,000 रुपये आ चुके हैं। 6 भाई है, 7 में ताई चाचा खत्म हो गए। हमारे पास 2 जने, हम 2-2 2.5 बीघा जमीन है दोनों जन पे, और 20,000 रुपये हम पे आएगा 40,000 रुपये। इस और गाँव ने हमको 40 रुपये भी नहीं दिएगा सरकार ने। अच्छा, अभी इस समय किस किस योजना का लाभ मिल रहा है आपको? हमको ये प्रधानमंत्री जो किसान निधि आती है आपके पास? हाँ, आती है खूब, समझ के आ रही है, हर जात को आ रही है, हर जात को आ रही है। हमारी के लोग नहीं, हर जात को आ रही है, राजस्थान हर जात को। आई समझे कोई परेशानी नहीं है। जी बेटी दिन में जाए चाहे रात में जाए, कोई भी परेशानी नहीं है इस सरकार में। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है यहाँ पे। और सभी जितना पुलिस डिपार्टमेंट है सभी तरीका से काम कर रहा है। अखिलेश जी ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट कर दी है। नहीं, बिल्कुल उनसे तो बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल भी छेड़छाड़ और तुम्हारी लूट वगैरह ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जब आप मतदान करने जाएंगे तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? किस पर वोट देंगे आप? योगी मोदी।
वो ये बीजेपी। उसकी खास बात क्या है? खास बात है उनकी योजना है, सम्मान निधि मिल रही है, गरीबों को राशन मिल रहा है और कई सारी योजना चलने की मिल रही है। और सबसे बढ़िया तो मेन चीज़ है सुरक्षा। अच्छा बोल अच्छा, अभी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया है, आपके गले कितना उतरता है? ये फ्री की चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी भी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं खास बात ये कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि जो गाय के ऊपर जो मुद्दा है ना वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि गाय का योगी मोदी ने तो छोड़ी नहीं है, ठीक है। ज़्यादा नहीं छोड़ी है, हम लोगों की है, यादव लोगों ने नहीं छोड़ी। वो क्या करते हैं, जब तक गाय होती हैं, ठीक है, जब तक वो छूट गया छोड़ देते हैं, और ये इल्ज़ाम रख रहे हैं मोदी योगी के ऊपर, सरासर गलत है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कुछ भी हो जाए वोट हमारा योगी मोदी को ही जाए, चाहे गाय इतनी है इतनी और बढ़ जाए, फिर भी वोट हमारा योगी मोदी को ही जाए। आप प्रत्याशी पर कोई निगाह नहीं करते? आप क्या करें बताओ, सब अच्छे हैं हमारे लिए, तो बीजेपी के लिए सब अच्छी है। आप सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार देखो अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। हम लोगों किसानों को क्या चाहिए? किसानों को ये चाहिए, हमें सबसे मेन चाहिए हमारी सुरक्षा। मेन चीज़ सुरक्षा हमारी एक नंबर पर चल रही है। लोगों ने एक मुद्दा उठा लिया गाय का, तो गाय एक्चुअल में क्या है, गाय हम लोगों ने दूध इसके काढ़े, और जब दूध खत्म हो जाता है तो गाय छोड़ देते हैं। और अभी तो ये माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल इसलिए चल रहा है कि लोगों ने बदनाम करने के लिए सरकार को ज़्यादा गाय छोड़ी है। जिन गौशाला, हर प्रत्येक गाँवों में गौशाला बनाई जा रही हैं, पर उन गौशालाओं का क्या किया जा रहा है, गाय निकाल दी गई। यादवों के क्षेत्र में गौशाला बनी है, गाय एक आपको 4-6 गाय नहीं उसमें पैसा बराबर आ रहा है, पैसा खा रहे हैं, और गौशाला निकाल दी कि किसानों को जब गाय खाएंगे तो वो भड़केंगे ज़्यादा। ऐसा नहीं, उसके लिए नहीं है, पूरे आदेश है हर चीज़ के लिए। आने वाले समय में गायों के लिए चिन्हित की जाएंगी कौन कौन गाय छोड़ दें क्या नहीं है। दूसरी बात, हमारे लिए हर किसान का, कितना भी गरीब है अमीर है, हर किसान को अपना बेरोजगारी से लेकर हर किसान की किसान निधि आ रही है। राशन जात किसी को नहीं, हर जात लेवल के लिए राशन जा रहा है, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, कोई भी है, यादव है, बराबर राशन जा रहा है। वृद्धा पेंशन प्रत्येक, जिसके लिए आवास नहीं थे, हमारी सरकार ने आवास दिए। किसानों को क्या चीज़ चाहिए आप बताइए? जो चीज़ हमको ज़रूरत है किसान को मिल रही है। डाई की बात आई, किल्लत कोई डाई की कमी नहीं थी, डाई की कोई कमी नहीं थी। कुछ लोग जिनके पास बजट ज़्यादा थे, हमको ज़रूरत थी 5 की, हमने 50 रख ली अपने पास। 5 की ज़रूरत थी, 50 रख ली, तो वो तो कम हो गई। बताइए, हर साल वो बजट आता है, जिस साल तो नहीं है। खादियों को कम कर दी गई सरकार ने। सरकार अपने लोगों को क्यों परेशान करेगी, जबकि चुनाव आने वाला उसी पीरियड में आपको परेशान करेगी किसान को? ये एक षड्यंत्र रचा जाता है लोगों पे, ऐसा कुछ नहीं है। इस बीजेपी सरकार से हम 100% खुश हैं। अच्छा, सपा में और बीजेपी में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। सपा में ये अंतर आपको देखो, भाइयों ने सब लोगों ने बताया। मेन चीज हमारे क्षेत्र में यादवगढ़ भी है, यहाँ पर लोधी और यादव लगभग में ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है यादव यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ के इतने दमनगिरी होते हैं, यहाँ के जब पुलिस प्रशासन से लेकर ऊपर तक इतनी लेवल हो जाती है कि अगर पाड़े में अगर जाता है कोई भी कैंडिडेट, अगर उन्होंने तू कर दी तो तू कर कैसे दी, तो वो वहीं से गुंडागर्दी मारना पीटना शुरू कर दिया। अब हमारे कोई भी चला जाए, चाहे ये फेरी वाले चले जाएं, चाहे व्यापारी चला जाए, चाहे हम औरत चली जाए, रात के 8 बजे भी आएगी औरत, तो मजाज नहीं है कि कोई भी लड़का उससे तू कर जाए। पाड़म से उतरेगी बस से सीधा घर आएगी, आदमी की जरूरत नहीं, आदमी लेने आए हमें। उस शासन में ये नहीं था। अगर हमारी औरत आ रही तो हमको धड़कने बढ़ रही है, हमारी लड़की पढ़ के 4 बजे आई, क्यों नहीं आई, और नहीं आई तो है कहाँ पे, समझे। अब हमारी बहन बेटियां जो भी स्कूल जा रही, कॉलेज जाती हैं, सुरक्षा आती, कोई टेंशन नहीं है, राम राज चल रहा है। कानून भी सुनता है, कानून बराबर सुन रहा है। क्या चाहिए, क्या चाहिए हमको? सुरक्षा चाहिए हमको, बराबर मिल रही है। तो कुल मिला के यहाँ लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। अब देखना ये होगा कि अलादीन का चिराग किस प्रत्याशी के हाथ लगता है। न्यूज़ इन इंडिया के लिए गगन बिहारी, फिरोजाबाद।